नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में हम अकाल, सूखा, बाढ़ व विकास कार्यक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और हमेशा आगे भी परीक्षाओं में आते रहेंगे, तो उन सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस हम वीडियो को पूरा करेंगे, तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में राजस्थान आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। गोविंद राम मेघवाल जो हैं वो वर्तमान में राजस्थान आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। इस पद पर कोई भी रहे, चाहे नरेंद्र मोदी रहे या कोई और, या इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे, तो हमेशा इस पद पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो उस जिले का जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन जो समिति होती है उसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। त्रिकाल में क्या होता है? उसमें खाना, पानी और चारे, पशुओं के लिए चारे की समस्या उत्पन्न होती है। तो राज्य जो सर्वाधिक राजस्थान प्रभावित होता है वो त्रिकाल से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, राज्य में सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो सूखे, जब सूखा पड़ता है तो सर्वाधिक प्रभावित जो होते हैं वो जंगली जीव जंतु होते हैं। सूखे से सर्वाधिक प्रभाव किनको पड़ता है? जंगली जीवों को पड़ता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2002-3 में 90% से जो अधिक गांव हैं इस वर्ष अप्रत्याशित व अकाल से पीड़ित हुए। नेक्स्ट है, राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1899 में। 1899 में पड़ा। 56वां अकाल इसे क्यों कहते हैं? 56वां अकाल इसे इसलिए कहते हैं कि उस समय जो विक्रम संवत था वो 1956 विक्रम संवत था, 1956 विक्रम संवत, तो इसीलिए इसे 56वां अकाल कहते हैं। विक्रम संवत है जो ईस्वी सन से
ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। ये आप नोट कर लें थोड़ा सा। विक्रम संवत है जो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो आप 1899 में 57 जोड़ के देख लें तो 1956 आएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अच्छा, जो शक संवत होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। शक संवत होता है वो ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलता है। 78 वर्ष पीछे चलता है। आज जैसे अब 2023 चल रहा है, तो 2023 में -78 करेंगे तो वो जो वर्तमान का शक संवत निकल जाएगा। तो इस तरीके से शक संवत और विक्रम संवत होता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अकाल की स्थायी त्रासदी से ग्रस्त रहा है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान है। इसमें सर्वाधिक अकाल पड़ते रहे हैं, तो राजस्थान है जो अकाल की स्थायी त्रासदी से हमेशा ग्रस्त रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 के दौरान पड़े राज्य में 100 वर्षों के भीषण काल में राजस्थान का कौन सा जिला अप्रभावित रहा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलपुर है जो वर्ष 2001 के दौरान भीषण काल पड़ा था, उसमें धौलपुर जिला अप्रभावित रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सूखा संभावित क्षेत्र है जो वर्तमान में 11 जिलों में चलाया जा रहा है। ये 11 जिले कौन कौन से हैं तो आप थोड़ा सा नोट कर लें। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, भरतपुर, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। उदयपुर, यहाँ पर मैं चलो थोड़ी सी हिंट लेता हूँ। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, फिर बारां, फिर भरतपुर, फिर झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर। ये जो 11 जिले हैं इनमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अकाल का राजनीतिक कारण क्या है? अकाल का राजनीतिक कारण क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनका अपने स्थायी लक्ष्य से पिछड़ना ही अकाल का राजनीतिक कारण होता है। जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना ही राजनीतिक कारण है अकाल पड़ने का। नेक्स्ट है, अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात परंपरागत तौर पर कृषि पर आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था, परंपरागत व कुटीर उद्योगों का ह्रास, सिंचाई के साधनों का अभाव होने से प्रकृति पर अधिक निर्भरता हो जाती है। तो ये सभी जो कारण हैं ये अकाल के प्रमुख आर्थिक कारण हैं। नेक्स्ट है, पग पुगड़ धड़ कोटड़े, पग पुगड़ धड़ कोटड़े, बाहू बाड़मेर, जायला दे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। ये एक कहावत है और ये किससे संबंधित है ये हमें बताना है। पहले मैं इस कहावत का थोड़ा सा अर्थ यहाँ पर बता देता हूँ। पग पुगड़, पग मतलब पैर, पग पैर, पग पुगड़, पुगड़ बीकानेर जिले का एक स्थल है, बीकानेर का पुगड़। पग पुगड़ धड़ कोटड़े, बाहू बाड़मेर, धड़ कोटड़े, धड़ मतलब शरीर कोटड़े में, और बाहू बाड़मेर, बाहू मतलब जो भुजाएं हैं वो बाड़मेर में, जायला दे जोधपुर, जायला दे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। ये किसके लिए कहा गया है? तो ये इसका सही आंसर है अकाल के लिए। अकाल के लिए कहावत कही गई है कि इसके पैर है जो वो पुगड़ में, और इसकी जो धड़ है वो कोटड़े में, और इसकी जो भुजाएं हैं वो बाड़मेर में, और ये जोधपुर में भी मिल जाता है, जायला दे जोधपुर, जोधपुर में मिल जाता है, और इसका जो ठहराव है वो जैसलमेर में। अर्थात देखो इसमें जो ये क्षेत्र बताए हैं अकाल से संबंधित, तो मतलब ये अकाल है जो इतना लंबा चौड़ा है राजस्थान में भी, इसके पैर है जो पुगड़ में है, और इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी धड़ है वो कोटड़े में, और इसकी भुजाएं बाड़मेर में, और जोधपुर में भी ये मिल जाता है, और इसका जो ठहराव है
वो बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकाल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है अकाल का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अकाल का जो प्रमुख कारण है वो वर्षा की अनिश्चितता व अपर्याप्तता है, कम वर्षा होना, नियतवाही नदियों का अभाव है जो राजस्थान में, वनों की अंधाधुंध व तार्किक जो कटाई है। तो ये सभी जो कारण हैं अकाल के प्रमुख कारण हैं। सहसा मुदसा क्या है, सहसा मुदसा क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है सहसा मुदसा। ये प्रश्न पीछे परीक्षाओं में पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे से ध्यान में रख लें कि सहसा मुदसा क्या है, 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है। नेक्स्ट है राजस्थान में 20वीं शताब्दी का सबसे भीषण अकाल कब पड़ा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान में 20वीं शताब्दी का सबसे भीषण काल 1987-88 में पड़ा था। नेक्स्ट है राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट है राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर हैं ये सर्वाधिक मरुस्थलीय जिले हैं। तो इनमें बहुधा अकाल की स्थिति से हमेशा ये प्रभावित रहते हैं, अर्थात ज़्यादा अकाल जो पड़ता है वो इन जिलों में पड़ता है, तो ये जिले सर्वाधिक उससे प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट है राज्य में किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए आवास के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान विशेष आवास योजना, राजस्थान विशेष आवास योजना। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्षा की अल्प मात्रा, अर्थात वर्षा का कम होना ही मरुस्थलीकरण का राजस्थान में मुख्य कारण है। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है, अर्थात अनियमित वर्षा, अपर्याप्त वर्षा और अनिश्चित वर्षा। अर्थात जो मुख्य कारण है वो वर्षा ही है, अनियमित होती है, नियमित वर्षा नहीं होती है, अपर्याप्त होती है, जितनी पर्याप्त होनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती है, और अनिश्चित होती है, जब होनी चाहिए तब उस समय वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किसका प्रतिफल है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किसका प्रतिफल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात प्राकृतिक प्रक्रियाओं का और मानवीय क्रियाकलापों का, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का और मानवीय क्रियाकलापों का, दोनों ही है। मानवीय प्राकृतिक क्रियाकलाप क्या हैं, तो प्राकृतिक क्रियाकलाप ये हैं जो अपने अरावली पर्वतमाला है, तो ये प्राकृतिक है, तो इस अरावली की वजह से हमारे राजस्थान में अधिकतम वर्षा नहीं हो पाती। और मानवीय क्रियाकलाप क्या हैं, जैसे जल संरक्षण सही तरीके से नहीं हो पाता है, और वनों की जो अंधाधुंध कटाई है, चराई है, तो उस तरीके से वो मानवीय क्रियाकलाप हो गए। तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी है और मानवीय क्रियाकलाप दोनों ही हैं मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का प्रतिफल राजस्थान में।
नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सूखा व अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र है जो, वो राजस्थान के सूखा व अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 50 वर्षों में राजस्थान में किस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987-88 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 50 वर्षों में राजस्थान में इस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या के समाधान के लिए अल्पकालीन समाधान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्पकालीन जो समाधान है वो अकाल राहत कार्य है जो उस समय किए जाते हैं, तो ये अल्पकालीन समाधान है। नेक्स्ट है, अकाल का वह रूप कौन सा है जिसमें भोजन, पानी व चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन पानी और चारे की जिसमें समस्या उत्पन्न होती है उसे त्रिकाल कहते हैं। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2007 से लागू किया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत तीजो कुरियों आठवों काल से कुरियां से क्या अभिप्राय है? ये कुरियां जो शब्द है ये वाला, तो उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरियां से अभिप्राय है अर्धकाल से। कुरियां का मतलब है अर्धकाल। नेक्स्ट है, अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय क्या है? अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, अर्थात उपलब्ध जल संसाधनों का उचित एवं दीर्घकालीन प्रबंधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिकता, ये दीर्घकालीन उपाय हैं। और अल्पकालीन हमने पीछे देखा था अकाल राहत कार्य। अल्पकालीन उपाय क्या थे? अकाल राहत कार्य, और दीर्घकालीन ये हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 31 अक्टूबर से पूर्व सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहायता विभाग का नाम बदलकर कर दिया है आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सितंबर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है। नेक्स्ट, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में कब स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 सितंबर 2007 को प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किए गए। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य स्तर पर कौन सा कोष स्थापित करने का प्रावधान है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों, अर्थात राज्य आपदा रिस्पांस फंड और राज्य आपदा, यहाँ पे आपदा हो गया, आपदा कर लेना, आपदा मिटिगेशन फंड, राज्य आपदा रिस्पांस फंड और राज्य आपदा मिटिगेशन फंड दोनों सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई। राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन नीति लागू की गई। नेक्स्ट है राजस्थान राहत कोष का गठन कितनी राशि का प्रावधान करके किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य आपदा राजस्थान राहत कोष का गठन कितनी राशि का प्रावधान करके किया गया है, तो इसका सही आंसर है 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है सी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्षमा चाहूँगा। तो ये CRF है, CRF। CRF में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं के बचाव कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में किस कोष का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान राहत कोष। राजस्थान राहत कोष का गठन किया गया। नेक्स्ट है अत्यधिक गंभीर प्रकृति की आपदा का मुकाबला करने के लिए किस कोष से राशि दी जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि NCCF से। अत्यधिक गंभीर प्रकृति की जब आपदा आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए NCCF से फंड दिया जाता है। नेक्स्ट है देश का प्रथम अकाल राहत कार्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देश का जो प्रथम अकाल राहत कार्य था वो राजसमंद झील का निर्माण था। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में समस्त शहरिया परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 जिले में, क्योंकि शहरिया जाति सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। नेक्स्ट है मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है। सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान सही हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में अप्रैल 1995 में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत की गई। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है पहले, तो ऑपरेशन खेजड़ा की जो शुरुआत है 1991 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट है राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो इस हेतु फूड स्टैंप योजना कब प्रारंभ की गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फूड स्टैंप योजना है जो 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है राजस्थान के किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूखा सुरक्षा कवच योजना। सूखा सुरक्षा कवच योजना। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में से नगरों में निवास करने वाली
जनसंख्या कितनी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.70 करोड़, 1.70 करोड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो राजस्थान में, यहाँ पर हम वर्तमान में लिख सकते हैं, वर्तमान में राजस्थान में नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वर्तमान में जो नगर निकायों की संख्या है वो 240 है। अगर नगर परिषद पूछा जाए, नगर परिषद, वैसे इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कितनी अपने ज़िले हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में ज़िले भी और बन चुके हैं नए, अभी 50 ज़िले हो चुके हैं। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कितने ज़िले हैं, कितने संभागों में भी बदली हुई है, 10 संभाग हो गए हैं, अब पहले 7 थे। तो कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं, नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, नगर परिषदें हैं, पंचायत समितियां हैं, तो इन सभी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो नगर परिषद हैं जो 36 हैं और नगर निगम हैं वो 10 हैं, नगर निगम 10 है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। नगर निकायों की संख्या 240 है और नगर परिषद 36 हैं और नगर निगम 10 है। बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव फॉर सोशल हाउसिंग अवार्ड से सम्मानित होने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर कब से कब तक आयोजित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक। नेक्स्ट है, राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट RERA कब लागू किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मई 2017 को राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट है, अमृत योजना के फंडिंग पैटर्न के अंतर्गत केंद्र, राज्य व स्थानीय निकायों का प्रतिशत कितना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50-30-20 सही हो जाएगा, अर्थात 50% अनुपात में बात करें तो 50:30:20, अर्थात 50% केंद्र, 30% राज्य और 20% स्थानीय निकाय इसकी फंडिंग करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटीजन मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटीजन मिशन योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जो 1974-75 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मरु विकास कार्यक्रम DDP के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की सहभागिता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 75-25, अर्थात 75% केंद्र और 25% राज्य। नेक्स्ट है, मरु रोक योजना कितने जिलों में चलाई जा रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मरु रोक जो योजना है वो 10 जिलों में चलाई जा रही है, और ये 10 जिले जो मतलब ज़्यादातर मरुस्थलीय जिले हैं, मरुस्थली जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, तो उन जिलों में मरु रोक योजना चलाई जा रही है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात गैर वन क्षेत्रों में जलाने के लिए लकड़ी पैदा करना, गैर वन क्षेत्रों में चारा पैदा करना और गैर वन क्षेत्रों में घास पैदा करना एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर तीनों के संगम पर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थित है। नेक्स्ट है वाटरशेड या जल ग्रहण कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 को वाटरशेड कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1984 में राजस्थान राज्य जल निगम की स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है जो इसका वो जयपुर में है। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के प्रथम चरण वर्ष 2015-16 हेतु देश में चयनित 100 क्लस्टरों में राजस्थान के कितने क्लस्टर शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान के जो इसमें क्लस्टर शामिल हैं वो 5 क्लस्टर शामिल हैं। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो संबंधित है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना कब से चल रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2017 से चल रही है और अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जाएगी। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें, अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जाएगी। अक्टूबर 2017 से चल रही है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक स्ट्रीट लाइटें लगवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। सर्वाधिक स्ट्रीट लाइटें लगवाने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट है राजस्थान में शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम RUSDIP किसके द्वारा पोषित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक द्वारा RUSDIP चलाया जा रहा है। कौन सा अकाल सबसे भयंकर माना जाता है? तो इसका सही आंसर है त्रिकाल है। त्रिकाल को सबसे भयंकर अकाल माना जाता है जिसमें भोजन, पानी और चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भोजन, पानी ये 3 हो गए ना, तो भोजन, पानी और चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसे त्रिकाल कहते हैं और ये सर्वाधिक भयंकर अकाल माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का चौथा विकास प्राधिकरण राज्य के किस जिले में बनना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान का जो चौथा विकास प्राधिकरण है वो राज्य के अलवर जिले में बनना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फरवरी 2008 में। फरवरी 2008 में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का जो आरंभ किया गया वो वर्ष 1987-88 में किया गया। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी व हेरिटेज सिटी बनाने हेतु चयनित राजस्थान का पहला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट सिटी से बनाया जाएगा अजमेर शहर को। स्मार्ट सिटी व हेरिटेज सिटी बनाने हेतु चयन जिसका किया गया है वो अजमेर शहर का किया गया है। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य का योगदान कितना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 100% है वो, इसमें राज्य का ही योगदान है, इसमें केंद्र या किसी संस्था को कोई योगदान नहीं है। तो मेवात क्षेत्रीय जो विकास कार्यक्रम है
वो केवल राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2014 को घोषित योजना जिसका पूर्व में नाम संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम था, तो वह योजना कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन शहरी कार्यक्रम। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में राजस्थान के कौन से जिले खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजमेर और बीकानेर वर्ष 2016 में राजस्थान में खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला व देश का दूसरा पूर्ण रूप ODF घोषित जिला कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। अच्छा, यहाँ पे ODF से क्या तात्पर्य है? ODF से तात्पर्य है ओपन डेफिकेशन फ्री, F से फ्री। ओपन मतलब खुले में, ओपन खुला, खुले में, डेफिकेशन हो गया शौच और फ्री हो गया मुक्त। तो ODF शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।